उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का माहौल गरमाने लगा है, न सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि धार्मिक एतबार से। और इसको देखकर लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव धार्मिक पृष्ठभूमि पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं ना, उसको देखकर तो यही लगता है कि धर्म 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 और सिर्फ धर्म इस पूरे चुनाव में छाए रहने वाला है। अब ज़रा देख लीजिए क्या खबरें चल रही हैं। एक तरफ वो धर्मांतरण का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ राम मंदिर का, और ये तीसरी तरफ जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि धर्म के रास्ते पर और धर्म के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाने वाला है। कौन सियासी पार्टियां ये सारा खेल कर रही हैं मैं कुछ नहीं कहने वाला, ना मुझे पता है। इसका अंदाज़ा तो आप लगाइए और इसका पता पुलिस लगाएगी कि क्यों किसी ने मथुरा में मस्जिद को तोड़ दिया, एक मीनार को उसकी शहीद कर दिया और दूसरे को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद मथुरा में माहौल ख़राब हो गया, लोग गुस्से से भर गए। मुसलमानों ने कहा ये क्या ज़्यादती है। पिछले महीने मई में भी यही हरकत हुई थी, उससे पहले अप्रैल में भी एक हरकत मस्जिद के अंदर हुई थी और अब जाकर जून में भी हरकत हुई। हर महीने एक सीरीज सी चल रही है मस्जिदों के खिलाफ। आखिरकार हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। लेकिन पुलिस ने कहा कि धैर्य रखिए, हम लोगों को पकड़ेंगे। हालांकि यूएपीए तो नहीं लगाया, क्योंकि और सब लोग तो खतरा है, एनएसए लग जाएगा, यूएपीए लग जाएगा, जो मुल्क के अमनो अमान के लिए खतरा है। लेकिन मस्जिद तोड़ दी जाए, कोई खतरा नहीं है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि यूएपीए क्यों नहीं लगता ऐसी हरकतों में। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेहद सनसनीखेज है, उसे बहुत धैर्य से सुनिएगा और उस पर कोई रिएक्शन मत कीजिएगा। बिल्कुल इस मुल्क के कानून में पूरा यकीन रखिएगा कि इंसाफ होगा। लेकिन ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है, चुनाव में नफ़ा नुकसान तय करने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही हैं। आप प्लीज़ इससे उकसावे में मत आइएगा, क्योंकि यही वो लोग चाहते हैं, यही वो दंगाई और आतंकी संगठन के लोग चाहते हैं कि आप लोग हिंदू और मुसलमान जो अमन से रहते हैं वो इन खबरों को देखकर उकसावे में आ जाएं इन घटनाओं से, और फिर वही हो जाए जो वो चाहते हैं। खैर, मैं आपको खोलकर खबर बताने जा रहा हूँ। अलर्ट रहिए और होशियारी से सुनिए, धैर्य से सुनिए। दरअसल मथुरा में एक इलाका है छाता कोतवाली का एक गांव है नौगांव, जहां शरारती तत्वों या यूं कहें कि दंगाई, मैं तो खुला दंगाई और आतंकी कहूंगा उन्हें, जिन्होंने एक मस्जिद की मीनार को तोड़ दिया, दूसरी मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे मुस्लिम समाज में लोग बेहद गुस्से में। पुलिस इस बात को समझ रही है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ये पुलिस बल अब भी तैनात है, क्योंकि पता है कि एक इबादतगाह को तोड़े जाने का नतीजा क्या हो सकता है, और शायद लोग इसी के इंतजार में हैं, वो जिन्होंने तोड़फोड़ की है किसी के कहने पर, किसी मंसूबे के तहत। नौगांव में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने मस्जिद की एक मीनार तोड़ दी, दूसरी को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह मस्जिद तोड़े जाने की जानकारी होने पर समाज के लोगों की मस्जिद पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सब नारेबाजी करने लगे, सब इंसाफ की मांग करने लगे, सब पूछने लगे कि इस मस्जिद ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हम सब तो मिलकर रहते थे। आखिर कौन है ये लोग जो हमें मिलकर रहने नहीं देना चाहते? कौन है जो हमारे बीच जहर को घोलना चाहते? हालात खराब होने को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को घटनास्थल पर पहुंचा दिया गया। थाना छाता से भी पुलिस गांव में पहुंच गई। पूरे मथुरा में अलर्ट हो गया कि कहीं भी किसी किस्म की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। लेकिन जो घटना हो गई थी उसके आरोपी, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक पकड़े गए नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन उन पर यूएपीए नहीं लगे, क्योंकि इससे पहले भी जो 2 महीने अप्रैल मई में हुई हरकतें उसमें भी नहीं लगा। मौके पर एसपी भी पहुंच गए, सीओ सिटी भी पहुंच गए, विजिलेंस की टीम, आप समझिए एलआईयू की टीम भी पहुंची, और एलआईयू को पहले कुछ नहीं पता था। शेरगढ़ और कोसी कलां थाने की फोर्स घटनास्थल पर आ गई। लोगों ने बताया कि रात को मस्जिद में कोई रहता नहीं है, मस्जिद में बिल्कुल सन्नाटा होता है, मस्जिद तन्हा होती है। इंस्पेक्टर छाता एक जो है रवि त्यागी साहब, उन्होंने बताया कि शेरगढ़ मार्ग पर यह मस्जिद स्थित है, जिसकी छत पर 4 मीनारें हैं। एक को तोड़ दिया गया, एक मीनार को आप तस्वीरें देख रहे होंगे, दूसरे को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। सुबह 5:30 बजे, यानी कल सुबह 5:30 बजे जब लोग मस्जिद गए नमाज पढ़ने, बल्कि वो 5:30 गलत बता रहे हैं, 4 बजे गए होंगे, तब घटना की जानकारी हुई लोगों को। अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। अब होगा क्या इस तहरीर का हम सबको पता है। यूपी में चुनाव है और इसीलिए तनाव है। अब ये होता रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो कुछ हुआ उस पर कुछ ठोस नहीं हुआ। याद दिलाऊं मैं आपको याद होगा दोस्तों, पिछली 4 मई को भी मथुरा की एक मस्जिद को तोड़कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई थी। बल्कि इस मस्जिद को तोड़ा नहीं, इसमें तोड़फोड़ की गई थी लाउड स्पीकर के साथ, माफ़ कीजिएगा। मगर मुसलमानों ने तब भी सब्र से काम लिया, और मैं चाहता हूँ अब भी सब्र से काम लें। इस देश की गंगा जमनी तहजीब हमें सब्र सिखाती है। अच्छे हिंदुओं और अच्छे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, 1-2 लोग खुराफाती हर तरफ हैं,
और ये जो है ना, ये जो कर रहे हैं, ये तो दंगाई और आतंकी हैं। ये घटना 3 या 4 मई की जो आपको बता रहा हूं, जब कुछ दंगाई नस्ल के लोग मथुरा के कस्बा के बड़ा बाजार स्थित एक जामा मस्जिद पर धार्मिक लगाते हुए पहुंच गए और मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और मस्जिद के लाउडस्पीकर को तोड़ दिया। उसमें लगे साउंड सिस्टम, साउंड यूनिट को ले गए अपने साथ। इसके साथ ही यही सब नहीं किया कि बेजान चीज़ों से उन्होंने खिलवाड़ किया या उनके साथ जो है तोड़फोड़ की, उन्होंने मस्जिद के इमाम के साथ भी मारपीट की थी।